2014 से पहले तक जो शोर सीबीआई को लेकर मचता था, आज वो ईडी को लेकर मचता है। सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी या फिर पार्थ चटर्जी, ईडी का शिकंजा कसता है तो कसता ही चला जाता है, लेकिन सियासी शोर भी खूब मचता है। इस बार तो मामला सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया था, जहां उसके अधिकारों और शक्तियों पर स्पष्टीकरण दिया गया। तो आज हम आपको प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी पर श्वेत पत्र दिखाएंगे। ईडी के पास कितनी शक्तियां हैं, भ्रष्टाचार के किन किन मामलों में ईडी एक्शन में आती है, 2014 से अब तक कितने करोड़ बरामद कर चुकी है ईडी, और बरामदगी के इन करोड़ों रुपयों का होता क्या है। तहखानों में दबा के रखा, दीवारों में चुनवा के रखा, बिस्तरों पर बिछा के रखा, गद्दों में सिलवा के रखा, तालों में बंद कर रखा हो, बक्सों में संभाल के रखा हो, जहां कहीं भी छिपा रखा हो। ईडी की सब पर नजर है। नोटों के बंडल हो, सोने के कुंडल हो, हीरे जवाहरात हो, पैसे की बरसात हो, बंगले प्रॉपर्टी हो, अवैध संपत्ति हो, ईडी का लगातार कसता शिकंजा है। ये कानून का लंबा हाथ नहीं, नुकीला पंजा है। ईडी का नाम ही भ्रष्टाचारियों के माथे पर आजकल शिकन लाने के लिए काफी है। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय, एक ऐसी संस्था जो मौजूदा समय में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय ने घंटों पूछताछ की। टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी के मामले में ईडी का छापा पड़ा तो एक बार जो नोटों की गड्डियां निकलनी शुरू हुई, करोड़ों की दौलत का अंबार लग गया। हालांकि भ्रष्टाचार रोकने वाली एजेंसी भी सवालों के दायरे में रहती है। विपक्ष इसे केंद्र सरकार का टूल बताता है, जिससे उसकी आवाज दबाई जा रही है। ईडी के काम करने के तरीके के खिलाफ विपक्ष ने अदालत का भी दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट कानून थोड़ी बनाएगा, कानून तो देश ने बनाया है, हमारी सरकार के वक्त में कानून बनाया। प्रश्न ईडी के दुरुपयोग का है, संस्था के दुरुपयोग का है। जिस कानून के तहत ये संस्थाएं बनाई गई हैं, उनका जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, उसके खिलाफ संघर्ष है। इन संस्थाओं की स्वायत्तता बचानी है। ईडी जो पास्ट ईडी रहे हैं या जो लोग इन संस्थाओं की स्वायत्तता के हामी हैं, वो सब सीट पीट रहे हैं कि किस तरीके की सरकार है। इसने सारी संस्थाओं को अपना कैप्टिव बना दिया है। यह विषय जो उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले, ये न देश के लिए है आवश्यक, न ही पार्टी के लिए। ये एक परिवार को बचाने की एक कुत्सित प्रयास है। और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और ईडी के जुरिस्डिक्शन को अपहोल्ड किया गया है। कानून अपना काम कर रहा है और कानून के सामने विषयों को रखना ये किसी भी व्यक्ति का अधिकार भी है और यही आवश्यक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और जिस तरीके से एक परिवार को कानून से ऊपर समझने के जो कुत्सित प्रयास है, यह इस देश में चलने वाला नहीं। देश कानून से चलता है, देश नियमों से चलता है और नियम सबके लिए बराबर है। श्वेत पत्र में आज हम आपको बताएंगे कि ईडी पर जो राजनीति चल रही है उसमें कितनी सच्चाई है, क्यों मोदी सरकार में ईडी में ज्यादा मामले दर्ज किए गए, 2014 के बाद से आंकड़े क्या कहते हैं, जो करोड़ों रुपए ईडी बरामद करती है उसका क्या होता है। एक तरफ ईडी की कार्रवाई है, दूसरी तरफ बवाल है। एक्शन है, रिएक्शन है, षड्यंत्र के आरोप भी हैं, लेकिन ईडी का हंटर चलता जा रहा है।